हेलो एंड वेलकम टू वी आर मैथमेटिक्स अड्डा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी आए हुए हैं और उनके आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है ना। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है गाइस वो आपके स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे, तो बारी बारी से हम इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा सीखने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर ओके गाइस, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड के बीच का डिफरेंस आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप 5 कम से कम डिफरेंस इसके बीच में याद रखेंगे। सबसे पहला कि शेप के बारे में अगर देखा जाए तो क्रिस्टलाइन का लॉन्ग रेंज होता है, इसका शॉर्ट रेंज होता है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में देखा जाए तो इसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है, इसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। इसका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न है, इसका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न नहीं है। अगर कंप्रेसिबिलिटी का बात किया जाए, इनको दबाया जा सकता है या नहीं, तो ये रिजिड होते हैं। रिजिड है मतलब इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन ये रिजिड नहीं होते हैं, कुछ एक्सटेंट तक इनको दबाया जा सकता है, ठीक है। दे आर गिवन क्लीवेज मतलब दे ब्रेक इनटू 2 पीसेस विथ प्लेन सरफेस। जब भी 2 पीसेस में टूटेंगे तो प्लेन सरफेस आएगा, है ना। और दे आर गिवन इरेगुलर क्लीवेज मतलब कि जब इनको तोड़ा जाएगा 2 प्लेन पीसेस में तो इरेगुलर सरफेस बनेगा, ठीक है। अच्छा, दे आर एनिसोट्रॉपिक एंड दे आर आइसोट्रॉपिक, आपको याद रखना है। देयर इज अ सडन चेंज इन वॉल्यूम व्हेन दे मेल्ट और देयर इज नो सडन चेंज इन वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग, ठीक है। इसके आगे अगर हम बढ़े तो दे पॉसेस साइमेट्री एंड दे डू नॉट पॉसेस साइमेट्री, ठीक है। दे पॉसेस इंटरफेशियल एंगल, दे डू नॉट पॉसेस इंटरफेशियल एंगल। तो ये कुछ डिफरेंसेस से बच्चों जो आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग एकदम रट जाइएगा, कम से कम 5 डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड चीज़ जो आपको मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ वो है क्रिस्टल सिस्टम के बारे में, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम जो है वो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक के अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं, आपको याद रखना है। सिंपल जो होता है, आपको बस याद क्या रखना है कि सिंपल में 8 लैटिस पॉइंट होते हैं, ठीक है। 8 लैटिस पॉइंट होते हैं, 8 लैटिस पॉइंट होते हैं कि सिंपल के अंदर जो 8 कहाँ पे होंगे, कॉर्नर्स पे। ये जो कॉर्नर्स पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लैटिस पॉइंट है, और 8 हैं कहाँ पे, तो कॉर्नर्स पे हैं। अगर हम बॉडी सेंटर का बात करें तो 8 तो रहेंगे इसके कॉर्नर पे, है ना, 8 और एक बॉडी के सेंटर में, मतलब टोटल 9। तो ये आपको बस ये याद रखना है कि 8 सिंपल क्यूबिक में 8 कॉर्नर पे, बॉडी सेंटर्ड में 8 कॉर्नर एक बॉडी में, और फेस सेंटर्ड में रहेगा जो बच्चों वो रहेगा 8 कॉर्नर्स पे एंड एट द 6 सेंटर्स। अब देखो 6 फेसेस होंगे, है ना, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस और 4, 5, 6 फेसेस टोटल रहेंगे। तो 8 कॉर्नर और 6 फेसेस पे। इसके कुछ एग्जाम्पल याद रखना। आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में एग्जाम्पल दिया जाता है, बोला जाता है कि बताइए कि टोटल कितने लैटिस पॉइंट हैं इसमें। तो आपको याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक सेल में 8 कॉर्नर पे, बॉडी सेंटर्ड में 8 कॉर्नर एक बॉडी के सेंटर में, और फेस सेंटर्ड में 8 कॉर्नर पे और 6 फेसेस पे, ठीक है। अगर आगे बढ़ें हम तो अगर टेट्रागोनल का बात करा जाए आपसे तो 8 क्यूबिक सेल लैटिस पॉइंट जो होते हैं वो कॉर्नर्स पे रहते हैं, ठीक है। देखिए टेट्रागोनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट दिमाग में रखना, यहाँ 8 कॉर्नर एक बॉडी के सेंटर में रहता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको एकदम रट लेना है। अगर हम ऑर्थोरोम्बिक का बात करें तो ऑर्थोरोम्बिक में ये जो सिचुएशन है 8 कॉर्नर पे जब सिंपल रहेगा। इंड सेंटर्ड का अगर बात करें तो 8 कॉर्नर पे पॉइंट्स कॉर्नर एंड 2 फेसेस सेंटर अपोजिट में रहेगा, ठीक है, याद रखना। और अगर बॉडी सेंटर का हम बात करें तो बॉडी सेंटर में 8 कॉर्नर एक बॉडी के सेंटर में, और अगर फेस सेंटर्ड का बात करें तो 8 कॉर्नर पे और 6 फेस के सेंटर में, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे बच्चों वो रोम्बिक स्ट्रक्चर में। रोम्बिक स्ट्रक्चर में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, ये कुछ इस तरह का, ठीक है। तो पॉइंट्स एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल, 8 कॉर्नर्स पे होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं जो आपको एकदम याद कर लेना है। हेक्सागोनल का अगर बात किया जाए तो सिंपल होता है एक, और इसमें आपको याद रखना है क्या कि पॉइंट्स एट 12 कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट
सेल, ठीक है, याद रहेगा। बस ये आपको कितना कहाँ पे होता है ये याद रखना, यहाँ से आता है सवाल। मोनोक्लिनिक आप एक बार देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ट्राई क्लिनिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से सवाल कम ही बनाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट जो है क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। अब देखो क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में अगर बात किया जाए तो इन क्यूबिक यूनिट सेल देर आर फॉलोइंग लोकेशन ऑफ एटम और स्फेयर्स। 3 जगहों पे एटम और स्फेयर पाए जाते हैं। पहला कॉर्नर पे है ना, और दूसरा बॉडी सेंटर पे, तीसरा फेस सेंटर पे। आप कंट्रीब्यूशन याद रखिएगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किया जाता है। कॉर्नर का 1/8 कंट्रीब्यूशन, बॉडी सेंटर का 1 और फेस सेंटर का 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। अगर हम टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल का बात करें बच्चों तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड FCC, BCC एंड SC, जो आपको याद रखना है, बिल्कुल ही ध्यान रखना है ना। अच्छा, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो है ये टेबल। इस टेबल में कुछ पॉइंट दिए गए हैं जहाँ से डायरेक्ट MCQ आते हैं, बिल्कुल आपको रट लेना है इसको। देखिए इसमें क्या है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का अगर बात किया जाए तो 8 एटम जो हैं वो 8 कॉर्नर पे होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर बॉडी पे और फेस पे, यहाँ पे बॉडी और फेस पे कुछ नहीं होता, R और A का आपको रिलेशन याद रखना है, वो है R = A/2। और पैकिंग इफ़िशियंसी आपको याद रखना है 52%। अगर हम बॉडी सेंटर्ड का बात करें बच्चों तो बॉडी सेंटर्ड में जो है एटम या स्फेयर्स वो 8 कॉर्नर पे होते हैं, एक बॉडी के सेंटर में। देखो 8 कॉर्नर पे हैं और एक बॉडी के सेंटर में। बस अब आपको यही याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। और पैकिंग इफ़िशियंसी 2 होता है, और ये रिलेशन अगर याद रहे तो रख लो। फेस सेंटर्ड का बात करें तो 8 कॉर्नर पे होंगे और 6 फेस पे होंगे, यहाँ पे बॉडी के सेंटर में नहीं होते हैं, ठीक है। 74% पैकिंग इफ़िशियंसी और R = √2 A/4 इसका होता है, आपको एकदम रट जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों वॉइड का। वॉइड क्या होता है ना, सिंपल अगर भाषा में मैं आपको वॉइड समझाऊं तो मान लो ये एक एटम है, इसको ऐसा अरेंज किया गया है, एक एटम को ऐसे हम अरेंज किए और एक ऐसे अरेंज किए। आपको जो ये बीच का स्पेस दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो स्पेस दिखाई दे रहा है, तो स्पेस जो बच जाते हैं एटम्स के बीच में जब अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग वॉइड कहते हैं। तो आपको बस यही वॉइड के लिए दिमाग में रखना है कि क्या होता है वॉइड, ठीक है। तो वॉइड से जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो है कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड सवाल आएंगे, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है वो कि कौन से कंपाउंड में कैसे होते हैं और क्या होता है। देखो NaCl से काफ़ी सवाल पूछता है आपका बोर्ड एग्ज़ाम, वो ये है, आपको पहला ही पॉइंट याद रखना है कि Cl- ऑक्यूपाई करता है कॉर्नर और फेस सेंटर्ड को, ठीक है, और Na+ ऑक्यूपाई करता है ऑर्थाहेड्रल FCC क्रिस्टल्स को, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर एकदम रट लीजिएगा, आपसे पूछा ही जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ZnS का, ZnS के अंदर सेम बातें दी हुई हैं कि S2- ऑक्यूपाई मेन पोजीशन एंड Zn2+ आर प्रेजेंट एट द अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ FCC क्रिस्टल। कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों तो आपका फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर जो ये है, फ्लोराइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर को अच्छे से चेक कर लीजिएगा और सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का तो इसका एग्जाम्पल कौन किसका है और आपको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद करना है। सेम वे में CsCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का बात करें तो ये है, और इसका भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और कौन सा आइटम कॉर्नर पे है, बॉडी सेंटर में है, ये आपको एकदम रट लेना है। और नेक्स्ट टॉपिक इनपरफेक्शन इन सॉलिड्स, आपको एकदम रट लेना है, ठीक है। यहाँ से सवाल बनना तय है। अगर मेरे से पूछा जाए कि 100% अगर कहीं से सवाल आएगा तो ये पॉइंट है, ठीक है। अब डिफेक्ट्स, सॉलिड्स के अंदर डिफेक्ट देखो 2 तरह के होते हैं, एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। अभी क्या है बच्चों कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आ जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आ जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। वैसे अगर और डिटेल में आप जाइएगा तो डिफेक्ट 2 तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट एक डिफेक्ट होता है, तो अगर पॉइंट की वजह से आए तो पॉइंट डिफेक्ट, अगर एक पूरे पॉइंट को मिला के लाइन बन गया ना ऐसे एक लाइन, तो अगर पूरे लाइन में ही कुछ गड़बड़ी है तो लाइन डिफेक्ट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला आप लोगों को डिफेक्ट मैं समझाने का प्रयास करता हूँ।
वो क्या है कि बिल्कुल ही ध्यान से समझिएगा बच्चों। और हम लोग सबसे पहले देखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट्स को। दीज आर डिफेक्ट्स अक्यूर इन द पोजीशन, है ना, इन द पोजीशन कंटेन एटम और वैकेंट। अभी क्या है ना कि लगातार बहुत सारे एटम हैं और बीच में एक खाली स्पेस रह गया, तो वैकेंट पोजीशन की वजह से आए तो वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इंडस्ट्रियल साइट अगर आपसे ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप ध्यान रखना कि दीज आर साइट्स लोकेटेड बिटवीन रेगुलर पोजीशन, समटाइम एटम्स और आयन में ऑक्यूपाई दिस पोजीशंस, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या है देख लीजिए ध्यान से कि दीज डिफेक्ट्स डू नॉट डिस्टर्ब स्टोक्योमेट्री ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। स्कॉटकी डिफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, है ना, ये भी आप अब ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात कि कौन से, ये जो एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया गया है वो तो एकदम घोर के पी जाना, क्योंकि कौन से डिफेक्ट में किस कंपाउंड के अंदर कौन सा डिफेक्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होपफुली आप ये कर लोगे। फ्रैंकल डिफेक्ट देख लीजिए। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, ठीक है। डिफेक्ट्स का नॉन स्टोक्योमेट्रिक में दो चीज़ आ जाती हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड नॉन मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो है शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बीच में डिफरेंस के बहाने हम शॉर्टकट डिफेक्ट्स भी देख लेंगे और फ्रैंकल डिफेक्ट भी देख लेंगे। अब देखो बिल्कुल ध्यान से समझना कि फॉर्म्स व्हेन अपोजिटिवली चार्ज आयन लीव देयर लैटिस साइट क्रिएटिंग वैकेंसीज। तो अगर अपोजिटिवली चार्ज आयन अपने लैटिस साइट को, पोजीशन को जहाँ पे वो रहते हैं छोड़ के हट जाए और वैकेंसी क्रिएट कर दें तो शॉर्टकट डिफेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉलर आयंस यूजुअली कटायन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स लैटिस पोजीशन टू इंटरस्टियल साइट, याद रखेंगे, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी चीज़ों का। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्रिस्टल इज लेस देन नॉर्मल, यहाँ पे डू नॉट चेंजेस द डेंसिटी, इससे भी सवाल बहुत पूछा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया होगा अच्छे से, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिगर भी बना के आपको एग्जाम में आना है। तो होपफुली गाइस कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखा पाया हूँ और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई लोग, वीडियो को लाइक कर लेना भाई लोग, और वीडियो